हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 36 यानी कि 36। इससे पहले हम लगभग 35 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि आईसीएआर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आपको डेली लेना है। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं ली है तो इसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप चैनल पर जाकर भी हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें प्लेलिस्ट को देखकर वहाँ से सारी क्लास ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने सोशल साइंस की भी अभी क्लासें कराई हुई हैं। हम वन लाइनर आप उसको करा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। वन लाइनर के बाद हम उसमें भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं, तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी लाभ हो सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होता है। देखिए, उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। ध्यान रखिए, घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परावैंगनी किरणें परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। देखिए, परावैंगनी किरणों के अंदर ऊर्जा अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि कितनी हो जाती है, ये आपको बताना है। आधी हो जाती है या गुणन √2 द्वारा बढ़ जाती है या गुणन √2 द्वारा घट जाती है या दोगुनी हो जाती है, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुणन √2 द्वारा घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम वहीं प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे तापमान के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए, ये करते हैं हम इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता घटती बढ़ती रहती है या फिर बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा घटती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण आपको बताना है। देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है, वो वायुमंडल अन्य रंगों के अपेक्षा बैंगनी रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, इसलिए ये हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है। देखिए, घड़ी के अंदर जो आधारित है ये दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी टावर के शीर्ष या टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद या फिर फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखिए, ये भाग होता है हमारा परवलय का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, इसका क्योंकि
गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ध्यान रखिएगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? देखिए ये संकेत है तूफान का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये तूफान का संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिजली का सुचालक आपको बताना है, बिजली का सुचालक क्या होता है बताइए। देखिए बिजली का सुचालक हमारा होता है ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन और रात के समय सबसे अधिक सुविधाजनक होता है? ये होता हमारा, बताइए किसके उसमें होता है? ये होता हमारा लाल और हरा के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? देखिए परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन हमारा होता है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर सफ़ेद या श्वेत हो जाता है, तद अनुसार वह ठोस ए क्या है? देखिए ये जो ठोस होगा ये हमारा होता है जिंक कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? देखिए ये जो कार्य करता है ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? देखिए अर्धचालक पदार्थ हमारे होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर उपस्थित ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? ये हमारी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सेशन को नोट करते चलिएगा, जो क्वेश्चन आपसे लगे कि नहीं हो पा रहा है उसको आप नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या। चलिए नेक्स्ट है, सही कथन का आपको चयन करना है। सही कथन कौन सा है चयन करना? मिश्रण समांगी होते हैं? नहीं। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालेंस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? देखिए वो गैस हमारी होती है हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें, देखिए दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसके अंदर वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हासमान चालकता के क्रम में किया जाता है? ये किया जाता है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? देखिए ये जो धातु है ये हमारी है पारद, यानी कि हम इसको बोलते हैं पारा, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे मरकरी यानी कि मर्क्यूरी। चलिए नेक्स्ट है, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है संयंत्र जो होता है एक थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको करना है मिलान कीजिएगा। चलिए कीजिएगा। देखिए पीतल का आपको बताना है। देखिए पीतल जो होता है वो किस किस का मिश्रण होता है? ये होता है कॉपर का और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक। कांसा हमारा किसका मिश्रण होता है? कांसा हमारा कॉपर का
और टिन का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर हमारा होता है, बताइए किसका। देखिए जर्मन सिल्वर हमारा कॉपर निकेल और जिंक का होता है, कॉपर निकेल और जिंक का होता है। और गन मेटल होता है हमारा कॉपर जिंक और टिन का होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड चलिए। संश्लिष्ट अपमार्जक किसके बनाए जाते हैं? देखिए संश्लिष्ट अपमार्जक जो बनाए जाते हैं ये हमारे बनाए जाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरेसेंट ट्यूबों में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए वो पदार्थ हमारा होता है पारद, बाष्प तथा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 18 कैरेट स्वर्ण या सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात क्या होता है? देखिए 18 कैरेट में होता है 75 होता है, ध्यान रखिएगा 75 होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और 24 कैरेट के अंदर होता है हमारा 100%। अब आप पूछोगे कि इसको निकालते कैसे हैं? देखिए मैं आपको निकालना बता देता हूँ। देखिए जितना हमें दिया हुआ है, जैसे हमसे पूछा है 18 कैरेट का, तो 18 हम इधर लिखेंगे। 18 कैरेट का पूछा है ना, तो 18 कैरेट का पूछा तो पहले 100 परसेंटेज के हिसाब से, तो गुणा जितना पूछा है हम उसको ऊपर लिखेंगे 18। और हमारा जो शुद्ध सोने की जो वो होती है माप, यानी कि शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है, तो जो शुद्ध होता है वो हम नीचे लिखेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से करते हैं, 4 छिंग 24, और 100 को करते हैं 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो हमारा 25 बार गया। ये बचा 6 से 18 का जाएगा 3 बार, तो 25 की गुणा फिर इसमें 3 में हो जाएगी, तो 25 तिया 75, तो इसका हमारा 75% हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हमने इस तरह से ये निकाला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? देखिए देह निर्माता हम कहते हैं प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन को देह निर्माता हम यहाँ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए हम उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग में पाया जाता है? देखिए स्त्रीलिंग में जो हार्मोन पाया जाता है वो हमारा होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? देखिए बीज जो है वो अंकुरित हो सकता है पर्याप्त प्रकाश के बिना भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? देखिए उस प्रणाली को हम कहते हैं जल संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? देखिए कपोत दुग्ध जो करता है वो पक्षी उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट है, ब्रायोफिल्म पौधे में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? देखिए ये जो होता है ये हमारा पत्ते के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पत्ता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर मुड़ता है? वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, सॉरी मुड़ता नहीं उड़ता है, देखिए वो पक्षी हमारा होता है गुंजन पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुंजन पक्षी होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हमिंग बर्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा हमिंग बर्ड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? देखिए एडवर्ड जेनर जो जुड़े हैं ये चेचक से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चेचक से जुड़े। इन्होंने चेचक टीके का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक कौन था? देखिए लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक हमारे थे हैंसेन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेप्रोसी बेसिलस हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कुष्ठ रोग को, हम बोलते हैं कुष्ठ रोग को
लेप्रोसी बेसिलस हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ये कर सकते हैं जीवाणु के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भ्रूण भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? देखिए ये हमारी होती है प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रुधिर को शुद्ध करता है? देखिए ये हमारा होता है यकृत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किया था हमारा क्रेग बेंटर और फ्रांसिस कोलिन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको बताना है निम्नलिखित सूची में सुमेलित करें और नीचे के दिए गए कोड को सही से भरें, यानी कि आपको बताना है इसका आंसर। देखिए आंसर करेंगे, विषाणु विज्ञान का क्या होगा? देखिए विषाणु विज्ञान का हो जाएगा हमारा इवानोवास्की। जंतु विज्ञान का हमारा हो जाएगा अरस्तु। अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारा मेंडल ने, G.J. मेंडल। जीवाणु विज्ञान का दिया था हमारा रॉबर्ट कोच ने। तो ये आपको मैंने मिला दिया, और इसका देखिए ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिए हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया तो आप ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए उसे हम कहते हैं लैन, यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क इसका इंग्लिश में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब पांचवी पीढ़ी में संबंध नहीं है। देखिए पांचवी पीढ़ी से किसका संबंध नहीं है? बोली की पहचान का, कृत्रिम बौद्धिकता का, अत्यधिक एकीकरण का या निर्वात ट्यूब का। देखिए ये हो जाएगा हमारा निर्वात ट्यूब इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क सह स्थिति के लिए अन्य नाम। देखिए अन्य नाम जो होता है ये होता है मेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेश होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उसे हम बोलते हैं मॉडेम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसे मॉडेम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पीडीए का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, और ये भी बताएं कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हर क्लास की पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको हमारी ये पिछली वीडियो सारी देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट जो दी है, प्लेलिस्ट की लिंक हमने अपनी वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और सोशल साइंस की प्लेलिस्ट भी आप हमारी देख सकते हैं, जो ICAR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 25 नंबर का आता है। 25 की ही साइंस आएगी और 25 का ही सोशल साइंस आता है, तो हम दोनों करा रहे हैं, तो वहाँ जाकर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।